ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। मैं इकबाल शेख, एक्स मेंबर सेंट्रल ऑफ काउंसिल। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के मुतालिक इंटरिम ऑर्डर दिया है। ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि ये स्वागत के योग्य है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि कई लोगों ने इसका अभ्यास किए बगैर इसको वेलकम किया है, इसको सराहा है। लेकिन जिस तरह का इंटरिम ऑर्डर हुआ है, जैसे कि वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम को अपॉइंट करने की इजाज़त हुई, 4 गैर मुस्लिम मेंबर्स को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अपॉइंट करने की इजाज़त हुई। मैं ये मानता हूँ ये सरासर गलत है। भारत का आइन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हर शख्स को उसकी रिलीजियस यानी धार्मिक संस्थाएं बनाने का और उसका संचालन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार है। ये बंधारण हमें हक देता है। लेकिन वक्फ की जो मिलकतों का एडमिनिस्ट्रेशन है, वक्फ की जो संस्था है, वो मुसलमानों की अपनी संस्था है। मुसलमानों ने, अपने बाप दादाओं ने, अपने अजदाद ने अपनी कमाई की मिलकतें वक्फ की है, डोनेट की है और उसकी ये संस्था है। तो हमारी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी हमारा होना चाहिए और हम ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 मेंबर वक्फ बोर्ड में रहेंगे, 4 मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहेंगे, जिसे हम एक्सेप्टेबल नहीं मानते। ये इंटरिम ऑर्डर है, आगे ये जा करके इसको उलट भी दिया जा सकता है। लेकिन ये जो इंटरिम ऑर्डर है ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है और हमारी आर्ग्यूमेंट भी यही है और उसके खिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि वक्फ वही शख्स कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो। 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ये कौन तय करेगा? वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वक्फ करने का अधिकार आगे के कानून में सबको दिया गया है। लेकिन नए कानून में ये कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये जो सेक्शन थी नए कानून में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 में, उसे स्टे किया है, लेकिन उसे कंप्लीट स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो मुसलमान कब से है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान 5 साल से है या नहीं, उसको तय करने का अधिकार, उसके रूल्स बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और ये कहा है कि जब तक इस तरह के रूल्स, नियम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, वहाँ तक ये प्रोविज़न 5 साल मुसलमान होने का जो नया एक्ट है, नए एक्ट में जो प्रोविज़न है, उसको स्टे किया है। कल को वक्त इसके मुतालिक कल को स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और वो कहेगी कि ये इस तरह से अगर कोई है तो वो शख्स मुसलमान है और प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। तो ये कैसे तय होगा? स्टेट गवर्नमेंट भी कैसे तय करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और हमें अपना अधिकार आर्टिकल 25 के तहत मिलता है कि हम अपनी मर्जी का चाहे कभी भी मजहब को अपना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कभी भी हम मजहब अपना सकते हैं। तो किसी को अपने मजहब को पालने का, उसको प्रोपेगेट करने का आर्टिकल 25 अधिकार देता है। ये अधिकार राज्य सरकार तय नहीं कर सकती कि वो कब से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। तो ये भी एक तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पहले के हर कानून में हर जगह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान होता था, मुसलमान होना चाहिए। लेकिन इसे ये कहा है इस इंटरिम ऑर्डर में कि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड ये कोशिश करेगी कि मुसलमान को रखना चाहिए, लेकिन मुसलमान ही को रखना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो जिस तरह से ये इंटरिम ऑर्डर आया है वो कुछ तरह से हमें मंजूर नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है, सुप्रीम का ऑर्डर है, तो हम मानेंगे, ये मानने के लायक है। उसी तरह से जो सेक्शन 3C नए एक्ट की सेक्शन 3C जो कहती है कि अगर उसमें कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ये एप्लीकेशन देता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कानून में ये प्रोविज़न थी कि उसी दिन से वो प्रॉपर्टी वक्फ मिट जाती थी। उसकी इंक्वायरी, चाहे उसकी इंक्वायरी शुरू हो या ना हो, तो वो एप्लीकेशन की डेट से ही वो वक्त मिलकत रुक जाती थी, रद्द हो जाती थी। उसका रजिस्ट्रेशन, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेंज हो जाता था। रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी उसको निकाल देने की प्रोविज़न थी। जो 3C को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही एक्सेप्टेबल और आवकारदायक एक्शन जो कानून इंटरिम लॉ बनाया है, वो बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। जो 3C का, जिसमें कानून ये था कि इंक्वायरी के पहले ही सज़ा दी जाती थी, फाइनल डिसीजन से पहले ही सज़ा दी जाती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो ये जो कानून है वक्फ का, पूरा नया कानून वक्फ के और हमारे आइन के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इंटरिम आदेश है वो आपको आगे जब फाइनल हियरिंग होगा तो वो आपको रोकेगा नहीं, आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। अभी जो भी हुक्म आया है उसके खिलाफ भी आर्गुमेंट हो सकेगी। तो फाइनल हियरिंग अभी बाकी है। ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इसमें कुछ बातें मैंने कही, कुछ एक्सेप्टेबल है, कुछ हमें जिसे कि 3C वो एक्सेप्टेबल है। इसमें जो एक अहम वक्फ का एस्पेक्ट है, वक्फ बाय यूज़र, उसके मुतालिक कोई ऑर्डर मैंने इसमें पढ़ा नहीं है। हो सकता है आगे ऑर्डर हुआ होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वक्फ बाय यूज़र अगर निकाल दिया जाता है तो हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टीज़, मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान, जो हजारों साल से या सैकड़ों साल से, 200 साल से, 500 साल से हम जिसका इस्तेमाल करते आए हैं, वक्फ बाय यूजर से जो वक्फ है उस पर खतरा आ सकता है। लेकिन जब फाइनल हियरिंग होगा तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाई जाएगी। मैंने ये बात आपके सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।